प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक का गद्यखंड से 5वां चैप्टर, जिसका नाम है रोज। आज हम लोग इस चैप्टर से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरा है, बशर्ते ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में चला जाएगा। ओके, बस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। रोज इनमें से क्या है। अब आपको बताना है कि रोज जो पाठ है वो क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि रोज एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि रोज कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। अभी तो मैंने बताया भाई कि रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अज्ञे बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हमारा सही जवाब है। अच्छे से याद रख लो आपसे भी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। भाई ये दो क्वेश्चन याद हो गया ना, अच्छे से चैट सेक्शन में लगाते चलो, सारा का सारा याद हो जाएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज जो है वो एक प्रकार का कहानी है जिसकी नायिका का नाम है मालती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। भाई बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो यह लिखा था इंद्रसभा नामक नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब है। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही, क्यों धो रही है भाई, तो दही को जमाने के लिए। क्या, दही को जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, मालती के पति का क्या नाम है। बताओ जी, मालती के पति का क्या नाम है, तो महेश्वर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का एक डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, मालती का पति क्या है। मालती का पति एक डॉक्टर है, गैंग्रीन नामक बीमारी का, भी तो मैंने बताया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक भाई ये तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखते हैं, मात्र 40 गो ऑब्जेक्टिव है भाई, इतना तो जरूर कर लो। देखो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जी जो है ये प्रयोगवाद से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो आपके सामने है, इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है। कौन सा भाई अज्ञे का नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा, उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो आप लगाना अज्ञे, याद रखिएगा आपसे भी। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने है, गैंग्रीन इनमें किससे संबद्ध है। गैंग्रीन भाई ये तो कौन सा बीमारी से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और इसके डॉक्टर का नाम क्या था, तो महेश्वर। महेश्वर कौन था, तो मालती का पति था, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो टी टी, कौन सा, डबल टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप भाई जो रचना है वो किसकी है, उदय प्रकाश की है, अज्ञे की है, मलयज की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो भाई ये रोज, जिसके लेखक का नाम है क्या, तो अज्ञे जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई जरूर से कर दीजिएगा, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप इतना मेरे लिए तो कर सकते हो। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अज्ञे को भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कितनी नावों में कितनी बार पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, अज्ञे किस वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञे जी भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था, तो यह क्या था, 10 वर्ष की अवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, उत्तर प्रियदर्शी क्या है, तो भाई एक प्रकार का नाटक है जिसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, अज्ञे का निधन कब हुआ था। अब लगाओ 18 का सही जवाब क्या होगा कि अज्ञे का निधन कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 को। कौन सा? 4 अप्रैल 1987 को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। अज्ञे की माँ का क्या नाम था। अज्ञे की माता जी का नाम था क्या भाई? वयंती देवी। और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं कि अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था। लो जी, देखो कितना लाइन बाय लाइन में भाई कितना ऑब्जेक्टिव लाया हूं, पूरे बुक से लिया हूं, बस अच्छे से याद कर लो। अज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे की है। कविता के नए प्रतिमान, आषाढ़ का एक दिन, हरी घास पर छन पर, या फिर ओ सदा निरा। तो मैं बता दूं अज्ञे की जो पुस्तक है वो कौन सी है। 21 का सही जवाब हरी घास पर छन पर कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। तबीयत थोड़ा डाउन है भाई, फिर भी हम आपके लिए क्लास लाए हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अज्ञे की नहीं है, ये बताना है। तो ये त्रिच भाई, ये तो उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो आपके सामने है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या रोज कहानी कितने घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो यह होती है कितने, तो 11 घंटे की खड़कन के साथ, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा 25 का। इनमें कौन सी कृति है जो अज्ञे की नहीं है, तो वो हो जाएगा कौन सा भाई। 25 का सही जवाब हो जाएगा पल्लव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है भाई। शेखर एक जीवनी जो रचना है ये अज्ञे की रचना है, लेकिन आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अज्ञे की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वह हुई थी 1924 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है भाई, रट लो इसको। ये प्रकाशन वर्ष वाला तो बहुत बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 28 का सही जवाब मैं बता दूं 1943 में हुआ था। कब? 1943 में। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 भाई, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। 1951, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आपसे भी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। और तीसरा सप्तक भी मैं बता देता हूं, अगर पूछ दे तो आप लगा दीजिएगा। तीसरा सप्तक हुआ था 1959 में। कब? 1959 में। और चौथा सप्तक हुआ था 1978 में। कब? 1978 में भाई। चारों को याद रखिएगा। पहला मैंने बताया 1943, दूसरा बताया 1951, और तीसरा बताया 1959, और चौथा बताया 1978। भाई चारों को याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, 30 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो कौन सा? रोज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है भाई। मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। अज्ञे मैट्रिक कब किए थे भाई। अज्ञे जी मैट्रिक कब किए थे। 32 का सही जवाब आप लगाओ। तो यह किए थे 1925 ईस्वी में। कब? 1925 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। अज्ञे को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अज्ञे जी को भाई निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था कौन सा भाई। साहित्य अकादमी, ये तो दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ, ये भी दिया गया था। सुरगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल, ये भी दिया गया था। तो इनमें से सभी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पुरस्कार को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ भी पूछ दे, कोई ऑप्शन रख दे और पूछे ये किसको दिया गया था, तो अज्ञे को याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। अज्ञे का जन्म स्थान है। अज्ञे का जन्म स्थान की बात कर ले
देखेंगे तो इसका जन्म स्थान जो है वो हमारा हो जाता है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। क्या? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इसका जो है मूल निवास भी है, जो कि नीचे दिया गया क्वेश्चन है। आगे का मूल निवास कहाँ है? 35 का मैं बता दूं, यह है करतारपुर पंजाब में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म स्थान कहीं और है, यानी कि जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश और मूल निवास है करतारपुर पंजाब, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, अज्ञेय मूलतः क्या है? तो कहानीकार है भाई, कहानी है तो कहानीकार ही ना होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो मालती। भाई कहाँ है मालती? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो आम का फल लाया था। कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखते हैं। अज्ञेय जी ने घर में हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अब लगाओ किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो यह क्या था? आनंद बंधु का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। मालती का जीवन किस प्रकार बहा जा रहा है? किस प्रकार भाई? तो तीव्र गति से, धीमी गति से, सामान्य गति से, या फिर नियत गति से? तो यह बहा जा रहा है नियत गति से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ कि इस चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव में आपको आज का क्लास कैसा लगा, और कमेंट पे बताइएगा कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। मिलते हैं अगले क्लास में।